हेलो एवरीवन। सो आपकी प्रिपरेशन के लिए एनुअल एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन आपकी चल रही है उसमें फ़ाइनल चैप्टर है जो बचा हुआ था सिविक्स सेक्शन से। आपका ये जो चैप्टर नंबर 9 है, लॉ एंड सोशल जस्टिस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आपकी जो पूरी सीरीज़ है, जो रिवीजन सीरीज़ थी फॉर सिविक्स एसएसटी, ये कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से इफ़ेक्टिव वे में देकर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक लॉ एंड सोशल जस्टिस। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि लॉ जो होता है वो होता है कानून, और सोशल जस्टिस जो होता है वो होता है यानी कि समाज में हम किस तरह से जस्टिस प्रोवाइड करें, न्याय प्रोवाइड करें, है ना। किसी भी कोई चीज़ अगर गलत हो जाती है तो उसको हम किस तरह से उसके लिए पनिश करते हैं, जो भी इसमें कन्विक्ट होता है, जो भी अपराधी होता है उसको। सो देखते हैं कि किस तरह से जो कानून बनाए जाते हैं और वो किस तरह से न्याय प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी में। तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं पहले। सो लॉ एंड सोशल जस्टिस मीन्स मेकिंग लॉज एंड इंश्योरिंग फेयरनेस फॉर ऑल द पीपल इन द सोसाइटी। जो लॉ हो और सोशल जस्टिस होता है, इसका मीनिंग होता है कि सबसे पहले हम लॉ बनाते हैं। लॉ बनाने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है थ्रू द पार्लियामेंट, ओके। और पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है उनको इनेक्ट कराने की ज़िम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की, ताकि वो जो लॉज हैं वो अच्छे से फॉलो अप किए जा सकें सोसाइटी में। इसके बाद आती है बात इंश्योरिंग फेयरनेस की। जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, कोई कुछ लोग पुअर होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ हाई इनकम सोसाइटी होते हैं, हाई इनकम ग्रुप्स होते हैं, कुछ रिच पीपल होते हैं, कुछ वेरी रिच पीपल होते हैं। तो इस टाइप से जो सोशल स्टाटा है हमारा, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोग रहते हैं वहाँ पर। सो उन सभी के लिए इक्वल लॉ बनाए जाते हैं, जिसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है। और इंश्योर किया जाता है कि कोई भी किसी भी स्टार्टा का जो एक इंडिविजुअल होता है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और किसी भी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन में वो इन्वॉल्व हो, तो उसको हमेशा जस्टिस प्रोवाइड की जाए। उसके साथ कोई भेदभाव ना करे, उसके साथ कोई उसको एक्सप्लॉइट ना करे, उसके साथ किसी तरह का वायलेंस ना हो, है ना। सो आगे डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट मेक लॉज, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, इनजस्टिस एंड अनसेफ कंडीशन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत बिहेव किया जा रहा हो, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो, अपमानित किया जा रहा हो, या इनजस्टिस हो रही हो उसके साथ उसको वो चीज़ ना मिल पा रही हो जिस चीज़ का वो अधिकार रखता है। साथ में अनसेफ कंडीशन, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन में तो उससे वर्क नहीं कराया जा रहा जो कि ह्यूमंस के लिए अनसेफ हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो मशीनरी की हेल्प से कराएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता, कॉस्ट उसमें ज़्यादा लग जाती है और एफिशिएंट नहीं होता वो हमारे लिए। तो उसमें हम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसको कुछ पेमेंट करके, एक्स्ट्रा पेमेंट करके ह्यूमंस के थ्रू वो काम करा लेते हैं। और वो मशीन से तो सस्ता पड़ता है, बट उस जो ह्यूमन बीइंग है, वो जो इंसान है जो उस अनसेफ कंडीशन में काम कर रहा है, उसकी हेल्थ का इशू हो सकता है या फिर उसकी जान पे भी बना सकती है। सो कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप की चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? लॉज बनाती हैं। दीज लॉज आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर वीकर सेक्शंस। जो हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शन है, हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइबल ग्रुप्स, SC STs कम्युनिटी, OBC एंड विमेन। तो इन लोगों के लिए जो ये लॉज हैं वो स्पेशली बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, और जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं जो कि वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। यानी कि अ, जितने भी इस टाइप के जो वर्कर्स होते हैं, वीकर सेक्शंस होते हैं, इनको किसी भी टाइप की चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक तरह से इम्पैक्ट सबसे पहले इन्हीं पर पड़ता है। आप खुद सोचिए, मान लीजिए कोई चीज़ महंगी होती है, किसी चीज़ को महंगा कर दिया गया। वाई? क्योंकि अभी आप लोग करंट सिनेरियो में देख भी पा रहे होंगे, जैसे अभी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशंस हो चुकी हैं, वहाँ पर वॉर चल रही है ना। तो उसकी वजह से क्या है? उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में
एक तरह से स्टक हो चुका है। जितना भी आपका शिपमेंट था, जितना भी ऑयल शिपमेंट था, हमारे जो ऑयल कंटेनर्स थे, वो सारे के सारे वहाँ पर फंस चुके हैं। तो इंडिया का जो ऑयल आना था, जो यूरोपियन कंट्रीज से आना था, अफ्रीकन कंट्रीज से आना था, या फिर मिडल ईस्ट कंट्रीज से आना था, अदर कंट्रीज से, वो भी वहीं पर रुक चुका है। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। अब प्राइजेस इंक्रीज़ होंगे तो सबसे पहला इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा वीकर सेक्शंस पर, यानी कि जो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, है ना। सो इसमें वर्कर्स और कंज्यूमर्स और मिडिल क्लास जो लोग होते हैं और पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, वही मेनली देखे जाते हैं। तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन लोगों की सेफ्टी के लिए ही ये लॉज बनाए जाते हैं, ताकि इनको जस्टिस प्रोवाइड हो सके सोसाइटी में। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है, वो आप लोग जानते हो, इन्वायरमेंट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो जो वीकर सेक्शन होते हैं उन्हीं पर पड़ता है। क्योंकि जो रिच पीपल होते हैं वो अपने घरों के अंदर रह सकते हैं, वो एक तरह से अपने घर में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट उनका बन सके घर के अंदर, है ना। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ और अदर काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं पॉल्यूशन से। बट जो एक वीकर सेक्शन का व्यक्ति होगा, इंडिविजुअल होगा, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का रोल क्या है लॉ मेकिंग में, वो डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों के वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट है वो रूल बनाती है ताकि उनका भला किया जा सके। अभी हमने डिस्कस किया। इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग दीज लॉज प्रॉपरली। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये जो लॉज बनाए गए हैं ये खाली बने ही ना रहें, इनको इन्फोर्स भी कराया जाता है ताकि लोग इनको फॉलो अप करें प्रॉपरली, इनका कोई भी इनके अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी ना हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। यानी कि जो सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री में, जितने भी नागरिक होते हैं, लोग होते हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि इन लॉज की हेल्प से उनको उनके प्रोटेक्शन मिल सके और उन जो एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों का और इनजस्टिस होती है उसको रोका जा सके। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ। आज आप लोग जानते ही हो किसी भी कंट्री में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती हैं। नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 इक्वालिटी एंड नंबर 3 डिग्निटी ऑफ लाइफ। सेफ्टी होती है सुरक्षा। कोई भी जो एक इंडिविजुअल है वो यही चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं, मुझे किसी तरह का ख़तरा ना महसूस हो। सेकंड थिंग इज़ इक्वालिटी। हर कोई ये चाहता है कि मुझे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, यानी कि मेरे साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली मुझे इनइक्वालिटी का सामना ना करना पड़े, मैं बराबरी के साथ जी सकूँ लाइफ में। फिर होता है डिग्निटी ऑफ लाइफ, यानी इज़्ज़त के साथ एक जीवन जीने का अधिकार, उसको डिग्निटी बोलते हैं, कि मुझे भी वो रेस्पेक्ट मिल सके, वो ऑनर मिल सके जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं वो ही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको इंश्योर, ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए ही वो सब लॉज प्रिपेयर किए जाएँ। लॉज आर मीनिंगफुल ओनली व्हेन दे आर इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। देखिए, कोई भी अगर हमने कोई रूल बना दिया, सपोज़ दैट हमने क्लासरूम के लिए एक रूल बनाया कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की मिस्चीवियस एक्टिविटी नहीं करेगा ड्यूरिंग द क्लासेस, और जब लेक्चर आपका चलेगा तो आप कोई भी इस टाइप की कोई भी मिस्चीवियस एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करोगे। तो अगर वो रूल हमने बना के छोड़ दिया तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब तक कि वो जो रूल है, वो जो लॉ है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसका एक तरह से जो फिजिबिलिटी है वो तो तभी प्रूव होगी ना कि हमने कोई रूल बनाया और उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं। जो फॉलो नहीं करता है उसको पेनल्टी दी जाती है, एक तरह से दंड दिया जाता है ना, पनिशमेंट दी जाती है, तो तभी तो लोग फॉलो करेंगे किसी रूल को। तो अगर किसी रूल को आप बना रहे हो तो वो रूल अपनी इम्पोर्टेंस तभी रखता है जब उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके। तो ये भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ता है। आगे चलते हैं। थर्ड टॉपिक इज़ लॉज फॉर वर्कर्स। अब बात आ जाती है यहाँ पर, मेन जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब ये कौन कौन से लॉज हैं जो गवर्नमेंट, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए लॉज बनाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से लॉ हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है लॉज फॉर वर्कर्स।
आपको पता होगा वर्कर्स का मतलब होता है किसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, या फिर सोसाइटी में किसी कंपनी में काम करने वाले लोग, या फिर किसी शॉपिंग मॉल में काम करने वाले लोग, किसी शोरूम में काम करने वाले लोग, किसी मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, मार्केट प्लेस पर काम करने वाले लोग, या फिर कोई ऐसे लोग जो किसी भी टाइप के इंस्टीट्यूशन या कंपनी में काम करते हों। अभी देखिए वर्कर का मतलब ये होता है कि उसको एक कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी ओनर के अंडर में काम करता है और उसको एक सैलरी दी जाती है। मंथली सैलरी हो सकती है, डेली वेजेस हो सकते हैं, और या फिर उसका ईयरली पैकेज हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कुछ डेली वेजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो लेबर फोर्स होती है, जो मज़दूर होते हैं, या फिर जो एक तरह से आर्टिशन वर्कर्स होते हैं, जैसे कारपेंटर हो गया, या एक तरह से आपका और कोई ब्लैक स्मिथ हो गया, या फिर आपका प्लम्बर हो गया। ये ऐसी कुछ वर्कर्स हैं जिनको डेली वेजेस मिलते हैं। जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग डेली का इनको वेज मिल जाएगा, डेली की सैलरी मिल जाएगी, है ना। काम किया आपने, कुछ चीज़ कमा ली। एक होते हैं जो मंथली सैलरी बेस्ड होते हैं, जैसे कंपनी में, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, किसी एक मार्केट प्लेस पर किसी शॉपिंग मॉल में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो मंथली इनकम कमाते हैं और उनको सैलरी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दी जाती है। इसी तरह से जो बड़ी एमएनसीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, उनके जो सीईओ होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, और जो उनके मैनेजर्स होते हैं, उन सबको ईयरली कुछ पैकेजेस दिए जाते हैं, जिसमें उनका एक पूरे साल का टेन्योर होता है फिक्स, और उस फिक्स टेन्योर के लिए उनको कुछ पैकेज दिया जाता है कि किसी को 50 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, किसी को 1 करोड़ का पैकेज मिलता है। तो इस टाइप से कुछ पैकेजेस भी शामिल होते हैं इन वर्कर्स के। तो अलग अलग टाइप के वर्कर्स होते हैं, अलग अलग उनकी नॉलेज होती है, अलग अलग स्किल होते हैं। स्किल बेस्ड पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है वर्कर्स को। जो लो वेजेस के वर्कर्स हैं, जिनको कम सैलरी मिलती है, वो अनस्किल्ड लेबर में आते हैं। जो ठीक ठाक सैलरी ले लेते हैं मंथली, वो थोड़े सेमी स्किल्ड वर्कर्स बोले जाते हैं। और जिनमें बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, है ना, बिल्डर्स हो गए, ये सब हाई स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। इन सब के लिए बहुत अच्छे वेजेस और सैलरी तय की जाती है। तो इस टाइप से करके हमने वेजेस वर्कर्स की बात की। बट बात ऐसी है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनके साथ भेदभाव किया जाए, इनइक्वालिटी की जाए, इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो, इनके साथ गलत बिहेव किया जाए, पहले कुछ बातें बोल दी जाए इनको कि आपको तो सैलरी इतनी मिलेगी, आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और बाद में वो चीज़ें प्रोवाइड ना की जाएँ। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो इस चीज़ को रोकने के लिए अब कौन है? वीकर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या बनाती है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है लॉज बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट बनाती है वर्कर्स के लिए लॉ। अब देखते हैं कौन कौन से वो लॉज होते हैं। सो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ आता है वो आता है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो आप लोगों को पता है कि एक्ट क्या होता है? कानून होता है, लॉ होता है ना। सो मिनिमम वेजेस का मतलब पहले समझिए होता क्या है। तो वर्कर्स के लिए हमने मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, ठीक है ना। और वेजेस का मतलब होता है उसका सैलरी, वेतन, है ना। वेतन हम उसको बोल सकते हैं हिंदी में। सो कम से कम जो वेतन है वो कितना होना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए एक एक्ट पास होता है पार्लियामेंट से, जो वर्कर्स के मिनिमम वेजेस को डिसाइड करने के लिए होता है। अभी आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो मिनिमम वेजेस होना चाहिए वो पर डे के अकॉर्डिंग लगभग होना चाहिए 500 रुपये, है ना। यानी कि एक दिन का एक वर्कर का जो वेज होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, वो 500 रुपये के हिसाब से होनी चाहिए। अभी किसी के पास कोई वर्कर काम करने के लिए आता है, अब वो उसको कहता है कि मैं 500 रुपये तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 400 रुपये दूंगा। तो कम पैसों में काम कराना अपराध होता है, उससे आप कम पैसों में वर्क नहीं करा सकते। या कोई, हम समझ लेते हैं कोई इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स रखता है अपने पास, उसके पास 500-600 वर्कर्स हैं जो उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं, और वो उनको बोलता है कि मैं तुम्हें 300-300 रुपये दूंगा डेली के। तो इस हिसाब से लगभग 9,000 या 12,000 रुपये के अप्रॉक्स वो उनको सैलरी देता है मंथली, और उनको रख लेता है। बट गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाए हुए हैं? मिनिमम वेजेस ना। अगर उनको 500 पे सेट किया गया है तो इसके अकॉर्डिंग 15,000 रुपये उनकी सैलरी होनी चाहिए मंथली। तो इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर गवर्नमेंट ने कोई मिनिमम वेज सेट कर दिया है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, सो जिस साल जितना मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वर्कर्स के लिए, उतना मिनिमम वेज प्रोवाइड किया जाएगा उन एमएनसीज़, उन इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ के द्वारा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। मिनिमम वेजेस एक्ट में
इट इंश्योर्स वर्कर्स आर नॉट पेड वेरी लो वेजेस। ये इंश्योर करता है कि कोई वर्कर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम वेतन में तो काम नहीं कर रहा, कम पैसों में उससे काम कराया जा रहा हो। अगर ऐसा है तो इस एक्ट के अंदर जो ओनर होता है, जो कंपनी अथॉरिटी होती है, उनको पनिश किया जाता है और कंपनसेट भी किया जाता है उस वर्कर को जो कि कम सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर था। सेकेंड पॉइंट इज़ गवर्नमेंट रिवाइजेज मिनिमम वेजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी ऐसा होता है, मान लीजिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई 500 रुपये है किसी चीज़ की मिनिमम जो वेजेस हैं, कम से कम जो मजदूरी दी जाएगी वो 500 रुपये दी जाएगी। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अब मान लीजिए आज तो 500 रुपये की वैल्यू है, 500 रुपये में हम कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। बट क्या पता इन फ्यूचर वो चीज़ 500 रुपये में ना मिल पाए, है ना। जैसे कि आप लोग देखते हो, अगर मैं आपको करंट सिनेरियो की बात बताऊं, जब मैं छोटा था बचपन में, तो 50 रुपीज़ के अराउंड बहुत सारी चीज़ें खाने की पीने के लिए आ जाती थी, है ना। 50 रुपीज़ में हम भर पेट की जो खाना है पूरे दिन का ला सकते थे एक परिवार के लिए। बट वो बात बहुत पुरानी हो गई, 20 साल पुरानी बात है ना। 20 साल पहले लगभग 2006 में 50 रुपये में हम खाने का इंतज़ाम कर सकते थे, है ना, घर के लिए। बट आज तो 600 रुपये में भी हम घर के खाने का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे अगर हमें एक अच्छी क्वालिटी का खाना खाना है। तो क्या हुआ, उन 20 साल में जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मनी, ये कम हुई क्योंकि प्राइजेस बहुत बढ़ गए चीज़ों के। सो आगे आके जो नेक्स्ट 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, ये 500 रुपये में हो सकता है कुछ चीज़ें ना आए, एसेंशियल कमोडिटीज़ ना आए, वो और भी महंगी हो जाएं, है ना। सो इस टाइप से जब चीज़ें साल दर साल बढ़ती हैं, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसी तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो भी मिनिमम वेजेस को ईयरली हर 4 साल में कर सकती है, हर साल कर सकती है, हर 5 साल में कर सकती है, हर 10 साल में वेजेस को इंक्रीज़ करती रहती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे वेजेस भी बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू स्किल लेवल। अब होता क्या है, देखो मैंने आपको स्किल की बात की थी, मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है अनस्किल्ड लेबर, एक तो मज़दूर आदमी है, उसको कुछ नहीं आता, है ना। तो वो क्या करेगा, वो मज़दूरी करेगा, सिर्फ उसको मज़दूरी आती है। वो जो अनस्किल्ड काम है वो करेगा, उसको बोल दो ये करने के लिए, तो जैसा आप बोलोगे वैसा वो कर देगा। एक होते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर्स, जो थोड़ा कुछ सीख लेते हैं एक दो काम, और जैसे प्लम्बर हो गया, प्लम्बिंग का काम प्लम्बर करेगा। इसके अलावा जो मेसन होता है, जो मिस्त्री होता है, वो किसी चीज़ को बिल्ड करने का काम जानता है, वो उसको बिल्डअप करता है। इसके अलावा जो कारपेंटर होता है वो लकड़ी का काम जानता है। तो इस टाइप के सेमी स्किल्ड वर्कर्स को थोड़ा ज़्यादा वेजेस मिलता है इन कंपेयर टू अनस्किल्ड लेबर। इसके बाद जो हाई स्किल्ड लेबर होता है, जैसे वर्कर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर हो गए, प्रोफेशनल जो वर्कर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स हो गए, या फिर और भी जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। सो ये उनके स्किल लेवल के अकॉर्डिंग जो वेजेस होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप इस चीज़ को देख सकते हो, इस टेबल को। अगर दिल्ली का एग्जाम्पल लें हम, तो इसमें वर्कर का टाइप लिखा हुआ है कि अनस्किल्ड के लिए, सेमी स्किल्ड के लिए और स्किल्ड पर्सन के लिए क्या क्या मिनिमम वेजेस सेट किए गए हैं गवर्नमेंट ने। यानी कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो अनस्किल्ड लेबर है, जिसको कुछ नहीं आता, जो एक तरह से मज़दूर आप उसको कह सकते हो, उसके लिए 14,000 रुपये सेट किए थे 2018 में। यानी 2018 में ये जो अनस्किल्ड लेबर के लिए दिल्ली में मिनिमम वेज थे वो 14,000 रुपये थे। सेमी स्किल्ड के लिए क्या है, सेमी स्किल्ड मतलब आपको मैंने बताया जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ एक स्किल हो, उसका इस्तेमाल करके वो किसी भी काम को परफॉर्म कर सकता है, तो उसके लिए 15,400। और जो स्किल्ड पर्सन है, जो अच्छी प्रोफेशनल स्किल्स रखते हैं, उनके लिए 16,962 रुपये का जो मिनिमम वेज है, मंथली वेज, जो इन्होंने सेट किया हुआ था। यानी कि आप किसी को मजबूरी में नौकरी दें, किसी को मजबूरी में काम दें, उसको नीड है, या फिर अपने फ़ायदे के लिए आप किसी को काम दें कि ये तो कम में भी कर देगा, तो ऐसे करके आप किसी को भी कम पैसों में वर्क पे नहीं रख सकते। आपको दिल्ली के अंदर ये मिनिमम वेजेस तो देने ही पड़ेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने सेट किए हुए हैं। तो 2018 में सेट किए थे, हो सकता है अब डिफरेंट काइंड ऑफ मिनिमम वेजेस सेट किए हुए हैं वहाँ पर दिल्ली में, ऐसा आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से यूपी गवर्नमेंट ने अलग सेट किए हुए होते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अलग अलग सेट किए होते हैं। तो ऐसे करके हर एक जो स्टेट होती है वो अपने मिनिमम वेजेस को अलग अलग टाइप से सेट कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एंड पॉपुलेशन। अभी आपका यही आज का होमवर्क रहेगा, सॉरी इस वीडियो के रिगार्डिंग एक होमवर्क रहेगा कि आप ये देखेंगे कि करंट सिनेरियो में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने मिनिमम वेजेस को क्या सेट किया हुआ है।
जो हमारे फाइनेंशियल ईयर है 25-26, इसके अंदर जो अनस्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड लेबर है और स्किल्ड लेबर है, इन तीनों के लिए जो मिनिमम मंथली वेजेस हैं वो कितने कितने हैं, ये चीज़ आप एक बार फाइंड आउट करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। और इस तरह से आप इन चीज़ों को एक बार इफ़ेक्टिव वे में लर्न करेंगे और इसको रिवाइज़ करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करते हैं, मे बी वो लास्ट वीडियो हो आपकी, और उसके बाद हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।